जैसे मैंने पहले कहा कि ये परवेज़ लाई का जाना ठहर चुका है, सुबह गया या शाम गया। इमरान खान के झूठ मुनाफिकत सामने आई है। इसको सियासतदान नहीं कहना चाहिए, इसको एक नौसरबाज, फ्रॉडिया, बेईमान शख्स कहना चाहिए। और ये सियासत का एक नसूर है कि इसने सियासत के मैदान में आकर गंद डाला है। मैं समझता हूँ कि ये ना तो सियासतदान है, ना ये मुहिब वतन है, ना ये पाकिस्तानी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि एक नासूर है। बिल आखिर इसकी तमाम करतूतें जो हैं वो कौम के सामने आ रही हैं। परवेज़ लाई भी एक ब्लैकमेलर आदमी है। 10 वोटों के साथ वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बनूं। लेकिन मियां साहब कप्तान तो कहते हैं कि मैं जिस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। 13 पार्टियों के जो चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये सिर्फ मेरी कारकर्दगी है और अब वो जो है वो खुद भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये अपने 4 साल के दौर के अंदर कोई चीज़ भी साबित नहीं कर सके। कोई खराबी होती, कोई चोरी चकारी की होती तो फिर ये अदालतों से सज़ा दिलवाते। ये सारी बदहाली के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ये सारी मुल्क की बर्बादी के ज़िम्मेदार ये लोग हैं कि अपनी ज़ाती अना के लिए इन्होंने इस मुल्क को कुर्बान कर दिया। इस मुल्क के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, महंगाई के बम बरसा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN डिजिटल और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इमरान खान के बयान और पंजाब असम्बली की बहस हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आजकल के मामलात को कैसे देखा जा रहा है। नून लीग जो नोटिफिकेशन जो बात करती है उसको परवेज़ लाई की तरफ से कोर्ट में जाके ख़त्म करवा दिया जाता है। परवेज़ लाई दोबारा वज़ीर आला बन जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि इत्तेमाद का वोट कहना ये गवर्नर का एक आइनी हक है, राइट है, तो उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया। अब ये अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। जिस तरह अदालतों ने सेम डे इसको बहाल किया था तो चाहिए था उसी दिन इसका फ़ैसला कर देते। तो आज ये 11 तारीख है, 11 तारीख को पता चल जाएगा। आइन और कानून से कोई भी इन्हिराफ नहीं कर सकता। आइन और कानून की पाबंदी सब पर लाजम है और परवेज़ लाई को बिल आखिर इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। और ये इत्तेमाद के वोट इनके पास नहीं है और ये एक हकीकत दीवार पर लिखी नज़र आ रही है कि इनका घर जाना ठहर चुका है। तो मियाँ साहब, आपने क्यों वो दरख्वास्त वापस ली जो पंजाब असम्बली में इनको एतमाद का वोट लेने के लिए दी गई थी? अब आपने वापस ले ली, क्या बात है? नून लीग भी मुझे लगता है खौफ खा रही है इस बात से कि परवेज़ लाई और इमरान खान के जो आपस में ताल्लुकात है बहुत मजबूत हैं। नहीं, देखें, शुरू में इनका जो था कि इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था, जबकि ना तो आवाम चाहती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो और ना ही पार्लियामेंटेरियंस चाहते थे कि ये असम्बलियाँ टूटें। तो उसमें हमने मुख्तलिफ एंगल से इनको जो है क्लब करने के लिए ये हमने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, CM के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव की थी। लेकिन जब गवर्नर साहब की तरफ से वोट फॉर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर हमने इसको बिल तरतीब जो है वो वापस ले लिया। अब एक ही महाज है, एक ही महाज है, वो ये है कि इन्हें एतमाद का वोट लेना है, आइन और कानून के सामने सर झुकाना पड़ेगा। और अगर ये एतमाद का वोट ले लेते हैं तो ठीक है, CM शिप इनको मुबारक हो। नहीं हो तो फिर वक्त ये फैसला करेगा कि क्या इनको इस तरह बैसाखियाँ देकर खड़ा किया गया और जब इनके पास वोट पूरे नहीं थे तो इनको पंजाब के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आने वाला वक्त इसको जो है, ये तमाम हकीकत जो है आश्कार हो जाएगी कौम के सामने। मियाँ साहब, आपके तजर्बे के मुताबिक परवेज़ लाई को आइंदा वज़ीर आला देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखता जी। मैं जैसे मैंने पहले कहा कि ये परवेज़ लाई का जाना ठहर चुका है, सुबह गया या शाम गया। अब क्योंकि इमरान खान भी ये चाहते हैं कि परवेज़ लाई किसी तरीके से साइड पे हो जाए, इमरान खान और परवेज़ लाई ये कितनी देर तक साथ और चलेगा, आप क्या समझते हैं? देखें, जहाँ तक है ना जी, इमरान खान की बात आप करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान के जो कुछ हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, जो कुछ उसके कलाबाजियाँ सामने आई हैं, उसके झूठ मुनाफिकत सामने आई है, इसको सियासतदान नहीं कहना चाहिए, इसको एक नौसरबाज, फ्रॉडिया, बेईमान शख्स कहना चाहिए। और ये सियासत का एक नसूर है कि इसने सियासत के मैदान में आकर गंद डाला है और ये गंद जो है आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है महंगाई की शक्ल में। और इसने जो एक गैर मुल्की एजेंडा था जिसके तहत इसने फ़ॉरेन फंडिंग ली और कौम के ऊपर इसने जो है मुआशी तौर पर जो बम गिराया और इसने जो जिस तरह कर्ज़े लिए, और आज इसकी ये बड़ी दिली ख्वाहिश है
कि मेरे दौर में मुल्क क्यों ना डिफ़ाल्ट हुआ और अब क्यों ये डिफ़ाल्ट होने से रुका हुआ है। इसकी दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाए। मैं समझता हूँ कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उसके मुंह से ऐसे अल्फाज ही नहीं निकल सकते। लेकिन ये जो कुछ कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये ना तो सियासतदान है, ना ये मुहिब वतन है, ना ये पाकिस्तानी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि एक नासूर है। बिल आखिर इसकी तमाम करतूतें जो हैं वो कौम के सामने आ रही हैं, और जो ये करतूतें कौम के सामने आते जाएंगी तो ये आज परवेज़ इलाही और ये एक दूसरे की मजबूरी है। परवेज़ इलाही भी एक ब्लैकमेलर आदमी है। 10 वोटों के साथ वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बनूं, और ये उसकी ख्वाहिश थी और ये उसने ब्लैकमेल किया, और ये एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी इमरान खान उसको करता है, कभी ये उसको करता है, और ये ब्लैकमेलिंग जो है इसका जो खमियाजा है वो पंजाब के अवाम भुगत रहे हैं। आज जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह इन्होंने ये LDA के अंदर जो है लाहौर की हदूद को वसी किया, मास्टर प्लान में खरबों रुपया इन्होंने लूट लिया इस कौम का। तो ये वो हालात हैं कि ये डेली बेसिस बल्कि आवर बेसिस के ऊपर जो है ये जो है करप्शन कर रहे हैं, ये लूट मार कर रहे हैं। तो ये लूट मार का बिल आखिर इसने ख़त्म होना है, और ये जब जाएंगे तो कौम के सामने इनके करतूत, स्याह करतूत, लूट मार मज़ीद सामने आएगी, और ये ज़्यादा देर अब चल नहीं सकती। लेकिन मियाँ साहब कप्तान तो कहते हैं कि मैं जिस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। 13 पार्टियों के जो चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये सिर्फ मेरी कारकर्दगी है, और अब वो जो है वो खुद भी वज़ीर आज़म नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात ही है, ये चीज़ें अब खुल के सामने आ चुकी हैं। PMLN के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया ये एक इंतकामी कार्रवाई थी। हक ये अपने 4 साल के दौर के अंदर कोई चीज़ भी साबित नहीं कर सके, और ये चीज़ें अगर कोई ख़राबी होती, कोई चोरी चकारी की होती, तो फिर ये अदालतों से सज़ा दिलवाते। जबकि हालात ये थे कि असल लड़ाई नवाज शरीफ की इस्टेबलिशमेंट के साथ थी। इस्टेबलिशमेंट के गठजोड़ की वजह से इन्होंने नैब और FIA को इस्तेमाल किया, अदालतों के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। इन्हें जस्टिस साकिब जैसे जो हैं, मैं कहूँगा क्या कहूँ उसके लिए, कि इस तरह के बेज़मीर जज इनको मिल गए, और उन्होंने जो है इस मुल्क के ऊपर ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान, ये जो मुल्क मियाँ नवाज शरीफ के दौर के अंदर तरक्की की शाहराह पर आगे बढ़ रहा था, हर तरफ तमीर व तरक्की का दौर था। डॉलर का रेट देखें, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें देखें, लोग खुशहाल थे। ये सारी बदहाली के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ये सारी मुल्क की बर्बादी के ज़िम्मेदार ये लोग हैं कि अपनी ज़ाती अना के लिए इन्होंने इस मुल्क को कुर्बान कर दिया, इस मुल्क के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, महंगाई के बम बरसा दिए। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ये अदलिया के चंद नाम नहाद और ये इस्टेबलिशमेंट और ये इमरान का गठजोड़ था, इसने इस मुल्क को आज इस नहज पर पहुँचाया है। ये अल्लाह करेगा कि अब ये होश के नाखून लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा जब कौम भी एहतसाब करेगी। ऐसे जो गलत लोग जो हैं, ऐसे जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी एक वक्त आना है कि ये कानून के कटहरे में खड़े होंगे और इन्हें अपने स्याह अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। मियाँ साहब, मोहन सलाई स्पेन चले गए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पे हैं, और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ़ के बारे में अगर PTI ने कोई बात की या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की तो मैं इस चीज़ का नोटिस लूँगा। और वो मोहसिन हैं आपके, उन्होंने आप पे एहसान किए हैं, लेकिन खान साहब हर रोज़ नए से नए बयान दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर वो इतने संजीदा हैं तो इन्होंने क्या नोटिस लिया? फिर ये सवाल तो आप परवेज़ इलाही साहब से पूछें ना, कि जब उन्होंने एक दावा किया तो फिर उस पर अमल करके दिखाएं। हालत तो ये है कि वो खुद ब्लैकमेलर हैं, 10 वोटों के साथ जो है वो पंजाब के ऊपर विराजमान है, और वो चाहते हैं कि मेरी जो डे टू डे बेसिस पे करप्शन और लूट मार है, इसको कुछ दिन की और तस्वीर मिल जाए। वो PTI वाले कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ये कहा है कि इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये मुल्क किसी तरह डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसलिए कि इनका एजेंडा, जिस तरह से इनको फ़ॉरेन फंडिंग हुई, जिस तरह से इन्हें इसराइल से और इंडिया से पैसे मिले, तो ये वो हकीकत है कि इन्होंने वो एजेंडे की तकमील चाहते हैं। तो अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान जो है, अल्लाह की मेहरबानी से इनकी तमाम तर खराफात के बावजूद, इनकी तमाम तर जो साजिशों के बावजूद, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान रहने के लिए बना है।
ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बना है, ये इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा और इसको जो मिटाने वाले हैं उनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। अच्छा मियां साहब, आखिर में मुझे ये बता दें, मरीम नवाज़ को सीनियर नायब सदर के ओहदे से नवाज दिया गया, जिस पे पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हांडी घर में पकी है और घर में खुद ही बना के खुद ही खाते जाते हैं ये लोग, किसी तीसरे बंदे को फ़ायदा नहीं देते। तो आप बताएं, आप भी मियां नवाज शरीफ के पुराने साथी हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये अच्छा फ़ैसला है, मैं इस पर मोहतरमा को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और हमें इस बात की जो तवक्को और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तंजीमी तौर पर और आवाम के अंदर जो है शऊर को उजागर करने में मरीम नवाज़ जब बाहर निकलेंगी तो पीटीआई के लिए इसीलिए आज उनके जो है मातम कदा है कि जब मरीम बाहर निकलेगी तो हमारा ये झूठ जो है, जिस झूठ की बुनियाद पर हम लोगों को बरगलाते थे, तो ये मज़ीद एक्सपोज होगा, इसलिए उनको तकलीफ़ पहुंच रही है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी खातून खाना है और मरीम नवाज़ जो है बनाओ सिंगार करने वाली खातून है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी बीवी की हमायत कर रहे हैं और बीबी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। देखें, मुझे कुछ नहीं कहना, एक खातून है। आज जो कुछ वीडियोज़ उनकी आ चुकी हैं, इसके बाद कौम इस बात का जवाब देगी और वक्त आ रहा है कि बहुत जल्द इनको इन सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मियां मरगूब साहब की गुफ्तगू सुनी। मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।